नमस्कार दोस्तों। आज का जो टॉपिक है वो है नेशनल सोलर मिशन। नेशनल सोलर मिशन है क्या चीज़ और इसके अंतर्गत क्या टारगेट है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो नेशनल सोलर मिशन को डिस्कस करने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि आखिर इसकी ज़रूरत क्या पड़ी। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2008 में 2008 में नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज लॉन्च किया था, जिसका मेन पर्पस था कि टू मिटिगेट द एडवर्सिटीज ऑफ क्लाइमेट चेंज। आजकल क्लाइमेट चेंज की चर्चा बहुत जगह हो रही है और पहले भी हो रही थी। तो इसके लिए जितनी सारी कंट्रीज़ हैं, जितने सारे गवर्नमेंट्स हैं, सब अपने अपने लेवल पर कुछ इनिशिएटिव्स ले रहे हैं। तो उसी इनिशिएटिव्स का एक पार्ट था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्लाइमेट चेंज के मिटिगेट करने के लिए जो ये प्लान लॉन्च किया था, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। इसके अंतर्गत टोटल 8 मिशन लॉन्च किए गए थे। उस 8 मिशन में एक नेशनल सोलर मिशन था। जो 8 मिशन थे वो कौन कौन थे उसके देख लेते हैं। नेशनल सोलर मिशन, नेशनल मिशन फॉर इन्हांस एनर्जी एफिशिएंसी, नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल हैबिटेट, नेशनल वाटर मिशन, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग द हिमालयन इकोसिस्टम, ग्रीन इंडिया मिशन, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर और नेशनल मिशन ऑन स्ट्रेटेजिक नॉलेज फॉर क्लाइमेट चेंज। तो ये जो 8 मिशन लॉन्च किए गए थे, तो इसमें एक मिशन नेशनल सोलर मिशन था। जो नेशनल सोलर मिशन था, जो जिसको हम लोग बोलते हैं नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, ये तो जून 2008 में लॉन्च कर दिया गया था। उसके बाद जितनी सारी स्कीम्स थी, जितने सारे मिशंस थे, बेसिकली जो कंसर्न जो मिनिस्ट्रीज थी, डिपार्टमेंट्स थे, उनको एलोकेट कर दिए गए थे। तो ये जो नेशनल सोलर मिशन था, इसका जो इनिशियल जिस नाम से पुकारते हैं, उसका नाम था जवाहरलाल नेहरू सोलर मिशन, जिसको हम आज की डेट में नेशनल सोलर मिशन के नाम से जानते हैं। तो जो जवाहरलाल नेहरू सोलर मिशन यानी नेशनल सोलर मिशन, ये मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यू एनर्जी के पास में आया था। तो इस एनएसएम को फाइनली जो है आफ्टर कैबिनेट अप्रूवल, इसको जनवरी 2010 में लॉन्च कर दिया गया था, नेशनल सोलर मिशन को। और इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था इस नेशनल सोलर मिशन का, टू प्रमोट इकोलॉजिकली सस्टेनेबल ग्रोथ while addressing India's energy security challenge, a major contribution by India to global efforts to meet the challenges of climate change। तो जो इसमें जो इम्पोर्टेंट एक बात कही गई है वो है इंडियाज एनर्जी सिक्योरिटी चैलेंज। अभी जो उस समय भी जो कंडीशन थी, उस समय जो टोटल हम बात कर सकते हैं, अगर एनर्जी सिक्योरिटी की बात करें, तो जो पावर की रिक्वायरमेंट है 80% जो है कोल से फुलफ़िल की जाती है। जो अदर सोर्सेस हैं वो 20% फुलफ़िल करते हैं। और आज की डेट में भी सेम यही कंडीशन है। करीब अप्रॉक्सीमेटली 77-78% जो पावर रिक्वायरमेंट है वो कोल, जो थर्मल पावर प्लांट है उनके थ्रू फुलफ़िल होती है। तो हम अगर नेशनल सोलर मिशन की अगर हम लोग बात करें, तो इसका मेन यही था कि जो इंडिया की जो एनर्जी सिक्योरिटी है, मतलब इंडिया की जो आने वाली जो एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट है, वो एनर्जी की रिक्वायरमेंट फुलफिल हो सके। और उसके साथ साथ हम लोग क्लाइमेट की जो जितनी एडवर्सिटीज़ हैं उसको भी हम लोग दूर कर सकें। तो इसका एक जो कोर जो हमारा पर्पस था कि एनर्जी सिक्योरिटी मतलब पावर रिक्वायरमेंट को भी फुलफिल करना है और क्लाइमेट के प्रति हमें अपना इंटरेस्ट भी दिखाना है, हमें उसके जो एडवर्सिटीज है उसके इफेक्ट्स को भी कम करना है। तो उसका एक बहुत मेजर इंपॉर्टेंट एक नेशनल सोलर मिशन भी एक रोल प्ले कर रहा था। नेशनल सोलर मिशन भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। अब हम बात करते हैं, आइए कि नेशनल सोलर मिशन में टारगेट्स क्या क्या हैं, तो उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जो नेशनल सोलर मिशन जब लॉन्च किया गया था आप जनवरी 2010 में, तो इसमें बेसिकली मेजर 3 टारगेट रखे गए थे। और जो ड्यूरेशन रखा गया था कंप्लीट करने का, जो तीनों टारगेट का, वो मार्च 2022 तक का इसको कंप्लीट करना था। और इनको 3 फेजेज में डिवाइड किए गए थे, फेज 1, फेज 2 एंड फेज 3। जो तीनों टारगेट थे तीनों फेजेज में रखे गए थे। जो फेज 1 का जो ड्यूरेशन था 2010 से 2013 तक का था। जो फेज 2 का जो ड्यूरेशन था 2013 से 2017 तक का था। और जो फेज 3 का ड्यूरेशन था 2017 से 2022 तक का था। और वो 3 टारगेट कौन कौन थे? जो फर्स्ट टारगेट था, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है इंस्टॉलेशन ऑफ 20,000 मेगावाट ग्रिड कनेक्टेड सोलर पावर प्रोजेक्ट्स। ग्रिड कनेक्टेड सोलर पावर प्रोजेक्ट्स की बात की गई 20,000 मेगावाट की। इसको 3 फेजेज में अचीव करना था मार्च 2022 तक का। जो दूसरा इंपॉर्टेंट टारगेट था वो है 2,000 मेगावाट का ऑफ ग्रिड सोलर एप्लीकेशंस। ये भी इसको 3 फेजेज में कंप्लीट करने थे और इसका भी जो टारगेट जो टाइमलाइन था मार्च 2022 तक कंप्लीट करना था। जो तीसरा टारगेट था इम्पॉर्टेंट, ये भी है 20 मिलियन स्क्वायर मीटर ऑफ सोलर कलेक्टर एरिया। तो ये भी मार्च 2022 तक का इसको कंप्लीट करना था और 3 फेजेज में कन्वर्ट करना था।
उसके बाद जो तीनों टारगेट थे, इस टारगेट को अचीव करने के लिए गवर्नमेंट्स ने बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए, बहुत सारी स्कीम्स लॉन्च की गई, बहुत सारे पॉलिसी इनिशिएटिव्स लिए गए, बहुत सारे रेगुलेटरी इंटरवेंशन किए गए और अभी भी किए जा रहे हैं इस टारगेट को अचीव करने के लिए। जो फर्स्ट टारगेट था हमारा ग्रिड कनेक्टेड सोलर पावर प्रोजेक्ट्स का, उसको गवर्नमेंट ने जुलाई 2015 में इस टारगेट को, जो 20,000 मेगावाट के टारगेट को रिवाइज करके 1 लाख मेगावाट टारगेट कर दिया गया था। रिवाइज्ड कैपेसिटी फ्रॉम 20 गीगावाट टू 100 गीगावाट बाई मार्च 2022। जो टाइम ड्यूरेशन मार्च 2022 था, इस टाइमलाइन को भी इंक्रीज करके दिसंबर 2022 कर दिया गया है। तो अभी आज की डेट में जो टारगेट है 1 लाख मेगावाट का जो टारगेट रखा गया है, वो दिसंबर 2022 तक इसको अचीव करना है। और इस 1 लाख मेगावाट के टारगेट को भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया था और दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। जो इसमें 60% जो कैपेसिटी आएगी, जो ग्रिड कनेक्टेड सोलर प्रोजेक्ट्स की बात हो रही है, वो बड़े प्रोजेक्ट्स के थ्रू आएगा। यूटिलिटी स्केल सोलर पावर प्रोजेक्ट्स बोलते हैं जिसको, या ग्राउंड माउंटेड सोलर पावर प्रोजेक्ट्स बोलते हैं, उसके थ्रू आएगा। और जो 40% कैपेसिटी है, डेट इज़ द 40,000 मेगावाट यानी 40 गीगावाट, ये जो है रूफ टॉप सोलर प्रोजेक्ट्स के थ्रू इनको अचीव किया जाएगा। तो 100 गीगावाट का टारगेट को दो पार्ट में, पार्ट वन दैट इज़ द 60,000 मेगावाट, ये जो है आपके बड़े प्रोजेक्ट के थ्रू आएंगे, और 40,000 मेगावाट रूफटॉप सोलर प्रोजेक्ट्स के थ्रू आएंगे। और ये जो टारगेट है दिसंबर 22 तक अचीव करना है। अगर हम आज की डेट में, ये मैं फरवरी 2022 में वीडियो बना रहा हूँ, तो आज की डेट में अगर हम लोग फर्स्ट टारगेट की बात करें, जो सबसे इंपॉर्टेंट टारगेट है 1 लाख मेगावाट की टारगेट है, आज की डेट में जो कैपेसिटी है इंडिया की, वो अराउंड 50 गीगावाट के आसपास कैपेसिटी लग गई है। और 50 गीगावाट हमें अचीव करना है 10 महीनों के अंदर। बट जहाँ तक मेरा असेसमेंट है और भी जो मार्केट रिसर्च है, करीब 7 से 8 गीगावाट की कैपेसिटी आ सकती है। इससे ज़्यादा कैपेसिटी नहीं आ सकती, जो कि प्रीवियस टेंडर्स जो हुए हैं, जो जो कैपेसिटी लग रही है, जिनके पीपीए साइन हो गए हैं, उनको अगर आप एनालाइज करेंगे तो ये देख रहे हैं कि अधिक से अधिक 8 से 10 गीगावाट आ सकता है ये 10 महीने में। तो ये जो 1 लाख मेगावाट का जो टारगेट है, कहीं ना कहीं इसको हम कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। लेकिन हाँ, जो 20,000 मेगावाट का जो टारगेट था, उसको रिवाइज करके 1 लाख मेगावाट जो टारगेट रख दिया गया था, उसके कंपेरिजन में बोला जाए तो 20,000 मेगावाट का टारगेट तो हम लोग बहुत पहले ही अचीव कर लिए हैं। लेकिन अगर 1 लाख मेगावाट के टारगेट के करस्पॉन्डिंग बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली मुझे लगता है कि अधिक से अधिक 60% टारगेट तक हम अचीव कर पाएंगे। तो होप दोस्तों, ये जो मेरा आज का जो टॉपिक था नेशनल सोलर मिशन के ऊपर, आपको सही लगा होगा। आपको अगर अच्छा लगा होगा तो आप मेरे चैनल को जरूर लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।